कोन्निचिवा मिन्ना। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम कांजी की जो प्रैक्टिस है उसे शुरू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हमारा आज का प्राइमरी फोकस है कि कांजी के टेस्ट आ किस तरीके से रहा है। जेएलपीटी में कांजी के क्वेश्चन आ किस तरीके से रहा है, किसने टाइम में आ रहे हैं और एग्जैक्टली क्या पैटर्न है उनका। तो हम बेसिकली ये समझने वाले हैं। क्वेश्चंस हम सेकेंड हाफ में करेंगे, लेकिन हाँ, अगली कांजी की वीडियो से हमारे सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। उस वीडियो में हम ये सारी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा तीनों के अब अलग से छोटा सा समझते चलेंगे हमें कर आ किस तरीके से रहे। अगर पिछली वीडियो आपको याद ही होगी, मैंने कहा था सबके अपने अपने मार्क्स हैं, तो कांजी के 60 में से आपको 19 लाने ही होते हैं पास होने के लिए। तो 60 में से 19 लाने होते हैं। सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है वो कांजी का ही होता है, जिसे लैंग्वेज टेस्ट कहते हैं, जिसमें बेसिकली आपकी कांजी चेक होती है। 20 मिनट का ये होता है। इसमें मेजरली आपके कांजी का ही काम होता है। मेजर जो आपका चेकिंग हो रही है वो कांजी की ही हो रही है। किस तरीके से होती है, मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अलग अलग पैटर्न है। पहला होता है सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा कि वाताशी वा कांजी ओ नोतेमास। इसके नीचे अंडरलाइन रहेगी, 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको एक शीट मिलती है अलग से, जिसमें आंसर शीट होती है, उसमें सिर्फ ऐसे ऑप्शन लिखे होते हैं। इस तरीके से होंगे, वो ऐसे रहते हैं जनरली, नीचे नहीं साइड में रहते हैं। कि पहला लिखा होगा मान लो कुरुमा, दूसरा लिख दिया कुरु, तीसरा को, चौथा सान। ये आपकी क्वेश्चन बुक है। क्वेश्चन बुक में ये ऐसे ऑप्शन आएंगे। एक आपको वो मिली होगी आंसर शीट, उसमें ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, उसमें आपको सर्कल में ऐसे फिल करना होता है, याद है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरुमा। ये आपको बताइए कुरुमा की कांजी होती है ओनियोमी कुरुमा, कुन्योमी कुरुमा, ओनियोमी शा, ठीक है ना। उसके बाद एक तो पहला हो गया सेंटेंस बेस्ड कांजी। दूसरा जो आता है वो जर्नली होता है कि सीधे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन कांजी की ओनियोमी या कुनियोमी बताओ, ऐसे लिखा होगा। बेसिकली जो सेंटेंस कुछ क्वेश्चन टाइप इस तरीके से होता है कि स्टानो काइता कांजी नो ओनियोबियो इची नी सान योन कारा मोत्तोमो ई या मोत्तोमो योई कोतायो एरांदे कुदासाई या एराबिन आसाई। एरांदे कुदासाई का मतलब चूज होता है, तो एराबिन आसाई चूज करो इनमें से, ऐसे लिखा होगा। दूसरा कि मतलब ओनियोमी या कुनियोमी, सीधे कांजी लिखी है कि बोला है 4 ऑप्शन है कि इसकी ओनियोमी बताओ। पहला कुरुमा लिखा होगा, दूसरा मान लो शाह लिखा है, तीसरा ओन लिखा है, चौथा गो लिखा है। तो आपको इसमें से सेकंड चूज करना है आंसर शीट में, जहाँ दूसरा उसे ऐसे फिल कर दो, पूरा सर्कल कर दो, ठीक है। ये हो गया ओनियोमी या कुनियोमी चुनना, कि ओनियोमी योमी या कुनियोमी चुनना। तीसरा जनरली नहीं आता है क्योंकि वो रीडिंग वाले पैसेज में आता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पैसेज लिखा हो उसमें से कांजी चुननी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं जनरली, क्योंकि रीडिंग का अलग होता है। एक आध बार चांस होते हैं कि ऐसा आ जाए। तो मेन आपके 3 तरीके होते हैं कि एक सेंटेंस है, उसके अंदर से आपको कांजी चुननी है, साफ साफ बोल देंगे इन कांजी की ओनियोमी या कुनियोमी चुनो, और तीसरा है पैसेज के अंदर से, ठीक है। 15 या 17 क्वेश्चन होते हैं, कई बार 21 तक पहुंच जाते हैं, तो 17 से 21 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, आप मान के चल सकते हैं। इसके बाद अब आपको मान लो मैंने ये कुरुमा की कांजी ले रहे हैं कि मैंने आपको कुरुमा की कांजी लिख दी क्वेश्चन में। मैंने अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बोला कुरुमा इसकी ओनियोमी बताओ,
तो आपको इसकी ओनियोमी कुनियोमी दोनों याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ओनियोमी तो शाह है, आंसर तो शाह है, लेकिन इसकी कुनियोमी कुरुमा है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हो सके तो ऐसे कुरुमा का ये हो सकता है उनतैन शाह में। अभी आपको उनतैन के नहीं आते तो अभी के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको उनतैन की अभी कांजी आती नहीं है। उनतैन शाह के समय भी एक इसका जो एग्जाम्पल होते हैं ना, मेजर एग्जाम्पल, वो आने चाहिए। अब मेजर एग्जाम्पल क्या होते हैं देखो, कभी भी ये वोकेबलरी में भी, ग्रामर में भी, कांजी तीनों में यूज होने वाला तरीका है, लेकिन कांजी में सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है कि जो भी फॉर्मेट है, जो भी कांजी है या जो भी वोकेबलरी है जो आपके वोकेबलरी के समय यूज हो रही है, जैसे मैंने बोला ना अभी उनतेंशा, इसका मतलब है ड्राइवर, तो ये वर्ड वोकेबलरी में बहुत बार यूज होगा, तो इसकी कांजी आपको याद होनी चाहिए। बाकियों की कांजी चाहे याद हो ना हो, जैसे बादशाह की कांजी याद नहीं है, कि जो कैरेज है ना, घोड़ा गाड़ी होती है, उसकी कांजी याद ना हो चलेगा, लेकिन आपको उनतेंशा की याद होनी चाहिए, क्योंकि उनतेंशा आपका बहुत बार यूज हो रहा है। ऐसे आपका हो गया कि स्कीदेस, किराईदेस, जोजुदेस, हेतादेस, ऐसी कांजी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कांजी नॉर्मल वोकेबलरी या नॉर्मल ग्रामर में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। इस तरीके से आप कांजी को चूज कर सकते हो। जब आपका आता है ना N4 तक तो फिर भी ठीक है, N3 तक आपको बहुत सारे कांजी होती हैं, तो आपको कांजी के बेसिक ओनियोमी कुनियोमी पता होनी चाहिए। उसके बाद आप खाली इनके कॉम्बिनेशन से याद रखोगे। तो जो भी कांजी अब आप पढ़ रहे हो या पढ़ी है या पढ़ोगे फ्यूचर में भी, उन्हें ज़्यादा फोकस करना जो डेली लाइफ में यूज होती है, चाहे उनकी कितनी भी मुश्किल हो, योमी काता, काकी काता, कितना भी मुश्किल हो, लेकिन आपको आना चाहिए। किराई की कांजी है, किराई वर्ड्स हो जाए, कांजी थोड़ी मुश्किल पड़ती है। वहीं इया की कांजी है, इरा किराई दोनों सेम ही होगा। स्की की कांजी आसान होती है अभी, और जो से, दान से, ऐसे वर्ड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये कांजी के ऊपर हमने बेसिक समझ लिया। अब सबसे पहले, क्योंकि अभी के लिए हम इसे आसान आसान रख रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आसान क्वेश्चन ही करेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपसे ओनियोमी बतानी है आपको, इन वोकैब्स की, इन कांजी की, जो मैं कांजी लिखूंगा उनकी आपको ओनियोमी लिखनी है। ठीक है, साथ साथ आप अपनी तरफ लिख सकते हो, या मैं आपको, क्योंकि ना अभी ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं कि अभी आपको एक खाली मेन ये जो भी बात करी ना मैंने, हो सकता है आपको लगे हाँ आसान है, लेकिन इसे समझना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन आसान है। अगली वीडियो से ना क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर जैसे JLPT के तरीके से आते हैं ना, वैसे मैं लिख के लाऊंगा। अभी इसलिए मैं आपको आसान आसान, क्योंकि मैं ये समझा रहा हूँ। सेम ग्रामर की वीडियो में भी और अगली वोकेबलरी की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि करना कैसे है। फिर उसकी जो अगली क्लास होगी ना, सेकंड वीडियो से बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चन चलना है। अगली कांजी हो गई आपकी येरी, और जो कांजी सिमिलर है लेकिन उनमें हल्का सा फर्क है, वो कांजी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। वो कांजी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उस कांजी में आपको कहीं दिक्कत हो रही है। अब ओनियोमी क्या है, पहली कांजी की लिखने का तरीका जिसे अब भी याद नहीं हो, पहला, दूसरा, तीसरा। ओनियोमी सान होती है। कांजी किस चीज की है, यामा की कांजी है, यामा माने माउंटेन, कुनियोमी यामा, ओनियोमी सान। ये वाली कांजी ये आइदा की कांजी होती है। ओनियोमी इसका कान है, जिकानो कान, जिकान के समय जब कान यूज करते हैं ना जिकान की कांजी में, वो कान है। ओनियोमी इसकी कान है, कोनियोमी आइदा बिटवीन, तो माँ दोनों होती है। माँ यूज होता है माँ नहीं आया, आवा नहीं, कि टाइम पे नहीं पहुंच पाया, या माँ नहीं आता मैं टाइम पे पहुंच गया, उस तरीके से।
मून की कांजी है, बीच में ही की कांजी आ गई, आयदा की कांजी है। और कांजी को मेरे पास, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे पास कोई ट्रिक वगैरह नहीं है याद करने की, मैंने लिख के याद करा है, मैं यही करूँगा याद करने, क्योंकि ट्रिक आप जो भी बनाओ जब याद नहीं होता ना फिर सारी ट्रिक याद जाती हैं। अब याद रखो ये कांजी है आयदा की, उसके बाद जो उसी के नीचे कांजी है ये किकी मास की कांजी है, किकी मास की। टू लिसन या टू आस्क, जब नी लग जाता है तो टू आस्क टीचर से। बुन, शिन बुन्नो बुन। किकू, किकोइनाई, तो बुन, किकी मास, टू लिसन उसी कांजी है। ये कांजी है मे की, इसकी जो ओनियोमी है मोकू, मुकुते की नो मोकू, मे है इसकी ओनियोमी, आंखों की कांजी है आई। ऐसे नीचे मिमी की कांजी है ये, जी, मिमी, ईयर। ठीक है, इसी तरीके से आपको कांजी याद रखनी है। और कांजी में ना याद रखना, मैंने जो भी अभी तक बताया कि कांजी की आपको ओनियोमी और कुनियोमी दोनों साथ में यूज़ करनी है, आपके दिमाग में होनी चाहिए, चाहे आप लिखो नहीं, और बिल्कुल श्योर होनी चाहिए कि ओनियोमी क्या है कुनियोमी क्या है। याद रखना, ओनियोमी जैपनीज रीडिंग है, ओ चाइनीज रीडिंग है, हमेशा याद रखना। ओनियोमी चाइनीज रीडिंग के लिए, कुनियोमी जैपनीज रीडिंग के लिए। तो जब भी मैं ओनियोमी बात कर रहा हूं तो चाइनीज रीडिंग, जो जनरली हम काताकाना से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, यूज नहीं करते, डिनोट करते हैं खाली अलग करने के लिए। जैसे मैंने बोला ना ऐसे, इसमें ये यामादा बन गया, लेकिन अगर मैंने यही ऐसी कांजी बना दी तो एक काजान बन गया। ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ सान से जान में चेंज हो जाता है। जैसे कई बार क्या होगा कि सान है लेकिन वो जान में चेंज हो जाएगा कि दागतन लग जाएगा उसके ऊपर, या हान दागतन लग जाएगा कई जगह, तो आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस के हिसाब से, वो याद भी करने पड़ते हैं कई जगह। ठीक है, तो ये बेसिक है। इसमें मेरा मेन फोकस आपको समझाना था कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अगली वीडियो से हम डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।